हरे कृष्णा। राधे राधे। जय गंगा मैया की हर हर गंगे। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाए थे। कैसे गंगा मैया धरती पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए और जन कल्याण करने के लिए, कलयुग के पापों को नाश करने के लिए मां गंगा कैसी धरती पर आई थी। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गंगा मैया की। सभी भक्तों के लिए गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन माना जाता है गंगा में स्नान करने से प्राणी के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से भी प्राणी के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, इसीलिए पौराणिक कथा अनुसार गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी। इसीलिए इसको गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा सगर हुआ करते थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेरी यज्ञ किया था और वह यज्ञ का घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया था। जब राजा सगर ने अश्वमेरी यज्ञ किया, तब सभी राजा उनके आगे हार मान जाते थे। यह देखकर उस समय पृथ्वी पर एक छत्र राज्य राजा सगर का था। यह देखकर इंद्र देवता डर गए और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि सगर हमारा भी राज्य ले लें। तब वह बहुत ही भयभीत हुए और उन्होंने राजा सगर का घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। जब राजा सगर ने देखा कि आश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापिस नहीं आया है, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि तुम जाकर घोड़े की खोज करो। तब राजा सगर के 60,000 लड़का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए चले। सब जगह ढूंढने पर, पूरी पृथ्वी पर ढूंढने पर घोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। तब वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। तब उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कपिल मुनि ने हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा है, उन्हें क्या करना है इस घोड़े का। तब उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ढोंगी मुनि हैं और यह हमारे घोड़े को यहाँ बांधकर ढोंग करने के लिए तपस्या करने बैठ गए। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। यह देखकर राजा सगर के पुत्रों ने कहा कि मुनि हमारा घोड़ा छोड़ दीजिए। वह उन्हें अपशब्द कहने लगे और बहुत बुरी तरह से उनका अपमान करने लगे। यह देखकर कपिल मुनि को क्रोध आया और उनकी तपस्या भी भंग हो गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा राजा सगर के 60,000 लड़कों को उनका अपमान करते हुए देखा। उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से उनकी तरफ देखा और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। जब यह समाचार राजा सगर को मिला, तब उन्होंने भगवान कपिल मुनि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, विनती की और अपने पुत्रों को उद्धार करने की योजना पूछी कि हे प्रभु, अब हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्रों को उद्धार करने के लिए मां गंगा का अवतरण धरती पर होना आवश्यक है। हाँ, यदि गंगा मैया धरती पर आ जाए तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो सकता है, वरना किसी प्रकार तुम्हारे पुत्रों का उद्धार नहीं हो सकता। तब राजा सगर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की उन्होंने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा प्रसन्न ना हुए और उनकी तपस्या अधूरी ही रह गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब उनके पुत्रों ने वह तपस्या जारी रखी। पुत्रों ने उनकी तपस्या जारी रखी और पीढ़ी दर पीढ़ी राजा सगर के पौत्र और उनके भी पुत्र सभी तपस्या करते रहे, लेकिन गंगा मैया धरती पर नहीं आई और ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। यह देखकर कई पीढ़ियों के बाद राजा भागीरथ हुए। तब भागीरथ ने भी पुनः ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। अपने पुरखों के लिए उद्धार के लिए, मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने भी कई वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उन्हें वर मांगने को कहा।
तब राजा भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, हमारे पुरखा जो कई वर्षों से मरे पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए हमें गंगा जी के लिए पृथ्वी पर लाना है। तब ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ। तब गंगा मैया स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी। तब गंगा मैया ने कहा कि यदि मैं पृथ्वी पर आ गई तो मेरे भार से कई जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और मेरा भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा सगर से कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, वे इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकालेंगे। तब कई वर्षों तक भागीरथ ने भगवान महादेव की तपस्या की। जिस पर महादेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, भागीरथ से कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, गंगा मैया को धरती पर लाना है क्योंकि हमारे पुरखों का उद्धार करना है। तो गंगा मैया का वेग धरती नहीं संभाल सकती, उसके लिए कोई उपाय खोजिए। तब भगवान महादेव ने गंगा मैया का भार अपनी जटाओं पर रखा और अपनी जटाओं पर रखने के बाद उन्होंने एक लट के द्वारा गंगा मैया को धरती पर अवतरित किया। तब भागीरथ ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि कपिल मुनि के आश्रम में उनके पूर्वज मरे हुए पड़े हैं, जिनके उद्धार के लिए आपको वहीं चलना होगा। तब गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चल दी, भागीरथ आगे आगे और गंगा मैया पीछे पीछे। उन्होंने ले जाकर कपिल मुनि के यहाँ आश्रम में जो भागीरथ के पूर्वज जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वह मरे पड़े हुए थे, उनका उद्धार किया और वह सभी गंगा मैया का स्पर्श पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह देखकर भागीरथ को बड़ा ही आनंद हुआ। धन्य भागीरथ जो पृथ्वी पर मां गंगा के लिए इतना कठोर तप किया। राजा भागीरथ ने न सिर्फ अपने पूर्वजों का उद्धार किया है, बल्कि हम सब प्राणियों का भी उद्धार कर दिया। गंगा माँ को धरती पर लाकर कलयुग के सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जिस दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, भगवान भोलेनाथ ने अपनी लट में से ये जिस दिन गंगा मैया को धरती पर उतारा था, वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरे के तौर पर मनाया जाता है। यह समस्त हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है। जब माँ गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी, तब हम सब भी धन्य हो गए थे। प्राचीन समय में गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई थी। इसीलिए जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान गंगा में स्नान करने को गए, तब गंगा मैया हर्षित हो गई थी अपने प्रभु के चरणों को देखकर, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी गंगा मैया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों के लिए प्रेम से बोलो जय गंगा मैया।